बड़ा मूजी मर्द है जिसको हम इचिंग के नाम से जानते हैं, और ये इसकी दो अक़साम होती हैं, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा मरूफ किस्म है वो तर खारिश है। यानी दो अक़साम में एक खुश खारिश और एक तर खारिश। तो खुश खारिश में तो आम तौर पर यह है कि बंदा खुजाता है तो भूसी सी जो है वो बाहर निकलती है और जिस्म खुश्क होता है, और उसमें किसी किस्म के कोई दाने नहीं होते हैं, और वो खुजाते खुजाते जो है ना उसको अक्सर बड़ा इससे मज़ा भी आता है, लेकिन जो है बिस्तर की गर्मी से भी इसमें इजाफ़ा होता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती है, और इसका कुछ भी इलाज कर लिया जाए होम्योपैथिक तो उसके ज़रिए से ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन तर खारिश जो है ख़त्म तो ये भी हो जाती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए से, लेकिन इसका एक बाकायदा काज है जिसकी वजह से ये होती है। ये एक पैरासाइट है जिसको हम स्केबी के नाम से जानते हैं। तो इस खारिश को भी स्केबीज़ कहा जाता है। तो ये जो मादा स्केबी है ये जिस्म के अंदर हमारे जो है ब्लड वेसल्स के पास जो है वो टनल बना लेती है स्किन के अंदर। अब वो स्किन के अंदर वो टनल बनाती है, जो सुरंग बनाती है, उसके अंदर वो अपने अंडे देती है, और उसी के अंदर उसके फजलात जो है वो खारिज होते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है। जब वो स्वेलिंग होती है तो उस स्वेलिंग की वजह से हमें खारिश होती है स्किन के ऊपर। फिर वही स्वेलिंग जो है वो जब ज़्यादा वो टनल जो है वो फूलती है तो वहाँ पे वो दाने बनने शुरू हो जाते हैं। जब वो दाने बनते हैं तो वो हम उसको खजाते हैं तो वो जगह ज़ख्मी हो जाती है, और वहाँ पे पीप बनना शुरू हो जाती है, और वो फिर पीप वाले दाने बन जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम तर खारिश के नाम से जानते हैं। तो ये जो खारिश है इसका एक तो काज जो है वो एक पैरासाइट है, और ये जो काज है ये आम तौर पर फौरी तौर पर बंदे को पता नहीं चलता है, इसलिए कि पहले वो दाखिल होना उसका पैरासाइट का स्किन के अंदर, फिर उसके बाद उसका एक टनल बनाकर उसके अंदर अंडे देना और उसमें अपना फजले का अखराज करना, फिर उसके वजह से इन्फेक्शन का होना, ये सारा प्रोसेस जो है 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो अब अगर किसी एक बंदे को घर में ये मसला हुआ है तो उसकी वजह से ये दूसरे फ़र्द को भी लग सकती है। दूसरा फ़र्द जो है वो बिल्कुल ठीक है, हम ये समझते हैं कि वो बचा हुआ है, लेकिन 3-4 हफ्तों के बाद उसको भी ये सेम अलामत आ जाती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर किसी को तर खारिश है घर में, तो एक तो वो ये एहतियात करे कि दूसरे को ना लगे ये। उसके लिए वो लोगों से ज़्यादा जो घर के अफराद हैं उनसे मेल मिलाप, अपने जिस्म को टच करना, और किसी भी हवाले से जो है ना वो राब्ता इस तरह से रखना कि जिससे जो है उस दूसरे फ़र्द को लग सके, उससे वो बचे। मसलन टॉवल अपना अलग रखे, बिस्तर की चादरें, अपना जो जो लिबास है वो, और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको वो अलग रखे ताकि दूसरे फ़र्द को ये पैरासाइट मुंतकिल ना हो। दूसरी चीज़ ये है इसके साथ साथ कि वो अपनी एहतियात के लिए अपने जिस्म को पूरा साफ़ करे, रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी चादरों को साफ़ करे, और जो अपना लिबास या कपड़े वो पहन लिए एक दफ़ा उनको धूप में खुश्क करे, और कम से कम 3 दिन तक के लिए वो कपड़ा दोबारा इस्तेमाल ना करे जिसको उसने आज इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से वो ख़ुद साथ होम्योपैथिक मेडिसिन खाए तो उसके ज़रिए से वो इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ ये है कि वो दूसरों को भी जो है ना इससे बचाने का एहतमाम भी करे, और घर का हर फ़र्द, अगर एक फ़र्द को तर खारिश हो गई है तो घर का हर फ़र्द जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन यूज़ करे। हो सकता है कि उसके अंदर, बल्कि 100% यकीनी होता है ये कि उसके अंदर भी ये जो पैरासाइट है वो मुंतकिल हो चुका है। तो 3-4 हफ्तों के बाद जब उसकी ये सीवियर कंडीशन होगी तो उस वक्त तो उसको प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा। तो बेहतर ये नहीं है कि ये पैरासाइट अभी कमज़ोर है, अभी इसको फौरी तौर पर होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए से किल किया जा सकता है। तो घर के तमाम अफराद जो है वो मेडिसिन खाएं। यानी एक फ़र्द को अगर खारिश है तो घर का कोई फ़र्द ऐसा ना हो कि जो इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ ना करे। तो होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन जो है ये स्केबीज़ के लिए बेहतरीन है, वो एक मुआलिज ही आपके सिम्टम्स को देखकर फ़ैसला कर सकता है। इसलिए आपको अगर स्केबीज़ का मसला है, ख़ारिश का मसला है, तर ख़ारिश है या खुश्क ख़ारिश है, तो फ़ौरी तौर पर अपने होम्योपैथ मुआलिज से ज़रूर मिलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।